विकास अवरुद्ध हो जाए, कुछ होगा नहीं, तो कल की पीढ़ी, छोटे बच्चा चंदेरा स्वतंत्रता स्थल जो कुआऊ थे आज वो भी नाम भूल जाएंगे। बिल्कुल 100% सही बात है कि जो क्षेत्र बहुत पिछड़ो रहो, आपका बताए इमें ऐसो कोनो विकास नहीं भाव। आपका बताए कि जिसे कहते को आदमी जीविकोपार्जन के संगे सुख से 2 रोटी खा सके। ये जब तक वहां कोई शासन का व्यक्ति, महत्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति उस स्थान को चमकाएगा नहीं, तो मैं हम जैसा गरीब आदमी बच्चे कैसे कह दे, बताओ आप। भैया राम राम नमस्कार। आप और देख रहे हैं बुंदेली बौछार और हम हैं पीयूष साहू। बुंदेलखंड को जब नाम हमारे सामने आते हैं तो हमारे सामने केवल 2 छवि बनत है, वीरता और स्वाभिमानता। वीरता और स्वाभिमानता बुंदेलखंड के आदमियों में कूट कूट के भरी है। कूट कूट के यानी रग रग में और रोम रोम में बुंदेलखंड के आदमन में वीरता और स्वाभिमानता भरी है। यही वीरता और स्वाभिमानता की कहानी लेके आज हम आपके सामने आए हैं और कहानी है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा की। चंदेरा ग्राम पंचायत जो है टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत है और या पूरे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की एक बड़ी जंग छिड़ी थी और इस जंग में कोई बाहरी सहयोग के बिना गांव के लोग बागन ने अपने आपसी सहयोग से, अपने जन सहयोग के माध्यम से एक बड़े कारनामे हो अंजाम दो तो, और यही कारनामे की आज एक गुमनाम निशानी हम आप दिखावे जा रहे हैं। जन गुमनाम निशानी है चंदेरा गांव के बाबूनगर मोहल्ला में यह निशानी है और स्वतंत्रता संग्राम स्थल बनो है का स्वतंत्रता संग्राम स्थल की आज छवि है। यह छवि भी हम आप लोगों दिखा रहा है। भले ही देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और पूरे देश में गुमनाम निकाल के बाहर उभारने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की अनियमितताओं के कारण, सरकार की अनदेखी के कारण आज हमारे जो वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो स्थल हैं वे स्थल कहीं ना कहीं गर्द में चले गए हैं। तो हम जो आपको दिखा सका देते हैं, स्पष्ट रूप से लिखो है स्वतंत्रता संग्राम स्थल ग्राम पंचायत चंदेरा के द्वारा जब बाउंड्री को भी शायद निर्माण करोगा हुई ई के बारे में अपन विस्तार से बातचीत करें कोनो गांव के आदमी से, कोनो गणमान्य नागरिक से। लेकिन हम आपको पहले अंदर जाकर तस्वीरें एक बार दिखा दें कि अंदर की तस्वीरें क्या कह रही का स्वतंत्रता संग्राम स्थल है। जो स्वतंत्रता संग्राम स्थल के लाने जो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियन हो, गुमनामियन के स्थल हो उभारने की कोशिश कर रही। लेकिन अब एक तस्वीर में भी एक बार देख सकत के का स्थिति तय की है और जो स्थल इतना पवित्र स्थल होने के बावजूद भी सरकार की उदासीनता के चलते किस प्रकार की यहाँ पर स्थितियाँ करी गई हैं। हालांकि हमने जब इसकी जानकारी निकाली तो हमें मालूम लगू है कि आज से 2 साल पहले एक कार्यक्रम आयोजित करोगा तो उस कार्यक्रम में स्थानीय नेतन ने, भारतीय जनता पार्टी के भी नेतन ने ऊपर शिरकत करी थी और उस माध्यम से उन्होंने कही थी कि स्थल को हम विकास करें। लेकिन आज वो स्थल कहीं ना कहीं उपेक्षाएं को शिकार है। आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले हम आपको जगह को एक बार दर्शन जरूर करा दें, जो जगह के कारण जो स्थल आज जानो जाते हैं। आप एक बार तस्वीरों में पूरी बाउंड्री देखो कि कितनो वो लंबो जो स्थान है पहाड़ी के आसपास है। तो की कहानी बड़ी रोचक है। जब कहानी हम आप जरूर सुनाएं और इस कहानी के माध्यम से हमारा प्रयास आप जो रहे कि जो वीर सेनानियां हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनने लड़ाई लड़ी है, उन लड़ाई हो आप लोगों के आगे दिखाया जाए ताकि हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है वह नई पीढ़ी इसे कछु सीख ले सके। वीरता और स्वाभिमानता जो बुंदेलखंड में हम बात बार बार कह रहे हैं, तो इस स्वाभिमानता और वीरता के बारे में भी लोग बाग जाने। जहाँ हमारी कोशिश है ताकि आने वाली पीढ़ी है जो इसे शिक्षा लेके अपने आपों भी एक वीर बना सके और धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लाने अपने आपों अग्रसर खड़ो कर सके। देखो जो चबूतरा एक बनो है महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल लिखो है। हालांकि प्रतिमा स्थल जरूर लिखो है, तो प्रतिमा स्थल लिखो होने के बावजूद भी प्रतिमा नहीं लगाई गई है। अब जब प्रतिमा नहीं लगाई गई है का वजह है, इस पर भी अपन विस्तार से चर्चाएँ करें। महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल है, एक बड़े बढ़िया सुंदर नज़ारा अगर हम बताएं आपको तो पहाड़ी के किनारे है, पूरे में जब बाउंड्री लगी है। लेकिन इतने थोड़ी सी अगर साफ सफाई हो जाए तो उस साफ सफाई के बाद इतने की स्थितियाँ एक अलग रूप इतने ले सकते हैं। महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल लिखो है। हालांकि इतने और कछु भी चीज़ें हैं जो इतने नहीं दिख रही हैं। हमें एक पत्थर जरूर लगो है, जो पत्थर पे केवल इतना लिख रहा हो, देखो दिख रहा हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना भूमि पूजन माननीय कुंवर ब्रजेंद्र सिंह राठौर। इसके बाद जो है जो दिनांक भी शायद लिखी दिख रही है। इसके बाद
जो अभी थोड़ा सा दिख रहा है, श्रीमती बिमला सुन्नी अहरवार, और जो कई चीजें हैं इनमें से अब नहीं देख पा रहे अपन। श्री राम कुशवाहा की विशेष उपस्थिति आराध्य में जो भी हो, श्री सुरेंद्र सिंह गौर के सानिध्य में अध्यक्षता मध्य प्रदेश जो भी है, जैसा शायद 16/1/1989 या 99 के आसपास की स्थापना बताई जा रही है ये की। और जो इतने श्री चंद्रपाल सिंह बुंदेला एवं श्रीमती कमलेश बुंदेला सरपंच चंदेरा के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, शायद 1989 के आसपास करी गई थी। 16/1 तो स्पष्ट दिख रहा हो, लेकिन 1989 लिखे के जी का लिखे जा, ये चीज़ की पुष्टि अब अपन नहीं कर पा रहा है, कहे के होते स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। हमारे संग गांव के एक भैया हैं, इनसे अपन एक बार के विषय में समझ लें कि का इतने की स्थिति है। का नाम भैया आपको? सुरेश कुशवाहा। जो इतने की स्थिति है, स्थिति या ऐसी क्या हो गई थी? यहाँ केवल नेता आते हैं तो फोटो खींच के ले जाते हैं। हाँ। इसके बाद कुछ काम नहीं करते हैं। नेता हर साल आते हैं, हर साल माला चढ़ाए, फोटो खींचे और निकल जाते हैं। फोटो खींच के चले जाते हैं, मालाएं सालाएं पहन के चले जाते हैं। काम बताते हैं कि ये साफ सफाई करवा दे ना, साफ सफाई करवा दे। साफ सफाई कौन करता है फिर? करते तो हम हैं। तो जैसे आप यहाँ साफ मजदूरी नहीं देते। हाँ। पानी डाला है इन पेड़ों में, तो थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, इसके बाद कहते हैं कि अब मत डालना, तो वो सब सूख गए हैं। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम पानी बच्चों से कैसे डलवाएंगे? लोग बाग काम करवे के लाने जरूर आते रहे और काम कर वो भी चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें जो लीगल रेट में मजदूरी चल अगर बात ना मिल पाए तो वे लोग कैसे काम करें? और जब इतने लोग बागन की ये बता रहे कि नेता आते हैं, तो नेता आते हैं फोटो खिंचवा के जाते हैं, तो उन नेतन से भी हम सवाल जो है कि आप और जब इतने आते हो तो इसकी देख रेख भी करावो, आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार स्तर पे पत्र लिखो, अधिकारियों से बातचीत करो और ऐसे स्थानन हो जो है तवज्जो देखें, ऐसे स्थानन को विकास करावो आज जरूरी है। काहे के आवे वाली पीढ़ी, हमारी सब पीढ़ी जो आ रही वह पूरी पीढ़ी कहीं ना कहीं ऐसे स्थानन हो भूल जाए और ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों हो भूल जाए, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं, स्वतंत्रता से घूम फिर पा रहे हैं। ऐसे वीर सेनानियन हो अगर हमें जगाने हैं, ऐसे वीर सेनानियन के बारे में हमें जानने हैं, तो ऐसे स्थानन हो आज बड़ा वो ज़्यादा जरूरी है। और हालांकि ते कोई इतिहास का है, इतिहास पे अपन बातचीत करें, गांव में जाके चंदेरा गांव में जाए तो कोनो गणमान्य नागरिक से अपन बातचीत करें, जी होते कि इतिहास में अच्छी पुरजोर जानकारी हुई है, उससे अपन बातचीत करें। आप और बने रहो हमारे संग। राम राम। तो हमारे संग बातचीत करवे के लाने हैं चंदेरा गाँव के देवकीनंदन शुक्ला, जो चंदेरा के बारे में चंदेरा में जो स्वतंत्रता संग्राम स्थल बनो है उसके बारे में अपन जिनसे बातचीत करें और तमाम सवालों पर बातचीत भी कर रहे हैं उनसे। भाई साहब राम राम। पहले तो राम राम पहुँचे भैया। तो दादा, जो वो स्वतंत्रता संग्राम स्थल बनो है, का कहानी है उस स्वतंत्रता संग्राम स्थल की? भज्जा वो की कहानी त्यागी जीवन की वो मिसाल है, जो राष्ट्रभक्ति थी उसकी वो मिसाल है स्वतंत्रता स्थल। और यहीं 17 दिसंबर 1946 को पूरे जिले के जो स्वतंत्रता के पक्षधर लोग थे, जैसे मैं आपको यदि आप कहें तो मैं नाम बताऊं कुछ, लाला राम जी वाजपेयी, श्यामलाल जी साहू, पंडित श्याम नारायण कश्मीरी, राम सहाय दुबे, राम सिंह नन्ना, राधिका यादव, मैं द्वारा, और श्यामलाल साहू तो बता ही दिया मैंने, लक्ष्मीनारायण जी नायक, ऐसे कई लोग टीकमगढ़ जिले से सारे लोग इकट्ठे यहाँ हुए जहाँ स्वतंत्रता स्थल आप देख आए भज्जा, जीवगा वो स्थान उतई सब लोग इकट्ठे भये थे। राजा के आदेश के विरोध में, राजा अंग्रेजों के पक्ष में थे, उत्तरदायी शासन नहीं देना चाहते थे, वो उत्तरदायी शासन नहीं देना चाहते, और ये लोग उत्तरदायी शासन देकर राष्ट्र में समाहित करना चाहते थे। इस बात पर विरोध उन लोगों ने किया। यहाँ लोग जुड़े, चौरसिया मंदिर है भज्जा, उतने सब लोग इकट्ठे भये, रात के छुपके भये कि राजा के सैनिकों को पता न चल जाए। सो सब जने भज्जा इकट्ठे भये, गांव भर के लोग, अन्य दो जो गांव के लोग थे समाज सेवा वाले जो उत्तरदायी शासन के विरोध में थे, वो उनके साथ हुए। एक रम से दलाल थे, अयोध्या प्रसाद तिवारी, ऐसे एक मनुआ नेता अहरवार हरिजन था,
लेकिन वो इसका पक्षधर था। ऐसे सारे कई लोग यहाँ जुड़े। फिर उन लोगों का जो बाहर से लोग आए थे उनका भोजन का इंतजाम, कोई इतना पैसे वाला था नहीं, कोई इतना घर वाला था नहीं कि इन सबको रुका सके, इनको भोजन करा सके, भैया रोटी खुआ सके। देहात का वास्ता था, सो सबरे गांव से बहुत खास खास घरन से रोटी जोड़ी गई, दो दो चच्चा, और उन लोगन का रोटी खुआई। रोटी खुआवे के बाद गांव में जो बांस के भिरे लगे थे, सुबह बांस काटे गए, बांस के डंडा लाए सबने, और वहां पहुंच गए कि राजा के सैनिक आएंगे, उनका हम विरोध करेंगे और हम लोग उत्तरदायी शासन वो करना चाहते। तो फिर यहीं के कोई राजा थे, उनने अपने राजा से संपर्क किया कि झगड़ा ज़्यादा ना हो जाए। तो समझौते की स्थिति बनी कि हाँ हम तैयार हैं, जो भी निर्णय होगा हम तैयार हैं। तो सब जने शांत हो गए। ई के बीच में, ई के पहले जब सब लोग इतने इकट्ठे भए तो लक्ष्मीनारायण नायक जो सांसद भी रहे अपने खजुराहो लोकसभा से, उनका सगरवाड़ा के पास इतना मारा कि वहीं से भी रिटर्न यहाँ नहीं आ पाए और खटिया पे धरे गए घायल अवस्था में। वो इलाज कराने मऊरा टाइम पे संसाधन की कमी है, हाँ, कछु साधन ही ना हते। जब वाहन हते ना, निंग के जात तो आदमी जता रहे, निंग के आदमी टीकमगढ़, अगर पीएससी भी एक उपेक्षित था। मतलब हम लोग बहुत कहानी हम लोग सुन आ रहा है कि बुंदेलखंड पिछड़ो इलाका है, तो वो शुरू से बिल्कुल आप लोग जो सुन रहे भैया, बिल्कुल 100% सही बात है कि जो क्षेत्र बहुत पिछड़ो रहो, आप खा बताएं इमें ऐसा कोनो विकास नहीं भाव। आप खा बताएं कि जिसे कहते को आदमी जीविकोपार्जन के संगे सुख से 2 रोटी खा सके। मंगन में दिन निकाले थे आदमन ने, बसारा खा के, घास की रोटी खा के दिन निकाले, बच्चों को पाला है। ये वो बुंदेलखंड का उपेक्षित क्षेत्र है। और देखो आप, हम आपका एक और बता दें, ये जो भूमि है चंदेरा के स्वतंत्रता स्थल की भूमि, जिस सन 46 में विरोध करूं सरकार का विचार करना, जबकि सारा देश में 15 अगस्त 47 का स्वतंत्र भाव, लेकिन जो चिनगारी उठी बचंदेरा में 17 दिसंबर 1946 का उठी। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमेशा इतिहास को विलोपित जिन्ने करो दुकाव है, बुंदेली भाषा में कह रहे हम आपसे कि छुपाव है। इतई यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मोरपाड़िया गांव है, जब महाराज छत्रसाल को जन्म भाव देलवाड़ा उनको ममिया और हतु, उनके मम्मा ने उन्हें पालो। महाराज चंपत राय खाए थे, अंग्रेजन ने घेर लो। तो बड़ी कहानी है। जय ऐसी वीरभूमि है। आज 76 साल के नाम पे छतरपुर में, मऊसानिया में करोड़ों रुपया सरकारें खर्च कर रही, लेकिन जिते महाराज 76 साल को जन्म भाव उते 10 रुपया देवी भाव नहीं को आज तक ध्यान नहीं करो कि उते महाराज 76 साल की हल्की सी मूर्ति, बचपन की मूर्ति को एक हम अनावरण करा दें, वो स्थान संरक्षित कर दें, उते हम विकास करवे। तो कल के दिना जो हमारी संतानें पैदा हुई हैं वे महाराज 76 साल के इतिहास का पढ़ के वो अपने देशभक्ति को भाव भरे। महाराज 76 साल बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण हीरा हते। आप खमता और ऐसा ही जो स्वतंत्रता स्थल आज लो अपेक्षित पड़ो, ही के पहले हमारे गांव के एक जने राजा चंद्रपाल सिंह थे, वे शिक्षक थे लेकिन समाज सेवी थे। उनने 40वीं वर्षगांठ यही स्वतंत्रता स्थल की मनाई थी। ऊ में हम भी सहयोगी थे, हम कमेटी के सदस्य थे और बाजब मनाई। तो उस समय मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियन के अध्यक्ष थे मगनलाल जी बागड़ी। तो मगनलाल जी बागड़ी जो सुभाष चंद्र बोस की सेना के कर्नल थे, हाँ आजाद हिंद फौज के जो कर्नल थे वे थे मगनलाल जी बागड़ी। और उन्हें बुलाओ तो वे आए थे। कार्यक्रम बहुत हो। उपाध्यक्ष एक जने राम सिंह चौहान, परमात्मा जाने अब हैं क्या नहीं है, उस समय मगनलाल जी बागड़ी के दर्शन भय थे। आप खमताएं कार्यक्रम बहुत प्रेम से बहुत हो। लोगन ने सोची थी कि अभी स्थान को विकास हुई है, लेकिन फिर
और किसी ने इसमें सहयोग नहीं करो, न सत्ता ने, न शासन ने, न और लोगों ने। और अभी 2 साल पहले आपको पता हो मैंने इसका एक थोड़ा सा प्रयत्न किया था, लेकिन जितना प्रयत्न करेंगे जब तक वहाँ कोई शासन का व्यक्ति, महत्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति उस स्थान को चमकाएगा नहीं, तो हम जैसा गरीब आदमी भज्जा कैसे कह दे, बताओ आप। एक और जो मोदी सरकार है पूरे देश में आज़ादी को अमृत महोत्सव मना रही, ये जो गुमनामी है उन लोगों ने उठावे को काम कर रही। तो अब जो उते की स्थिति है स्वतंत्र संग्राम स्थल की बात स्थिति एक अलग है, तो उसके जिम्मेदार को हुई है ग्राम पंचायत है कि अन्य जनप्रतिनिधि हैं। हमारा भज्जा हमारी प्रार्थना सुन लो, हमारा निवेदन सुन लो। सरकार चाहे तो पंचायत क्या करे, पंचायत से सरकार 2 मिनट में कह दे कि तुम्हें ऐसा करने, तो किस पंचायत का करने पड़े। पंचायत प्रजातंत्र की छोटी सी शाखा है। हम तो देख के आए कि पेड़ पौधा और मतलब जावे की स्थिति ही नहीं है, आदमी समझ भी नहीं सकत कि का है। उते भैया जब एक सरपंच भय थे उते पौधा लगवाए थे, भी कछु पौधा बड़े भी हो गए, आप देख आए। एक चौतरा बनवाओ तो उसी समय, जब से वो चौतरा बनो, स्मारक बनो, उसके बाद दीवारें बन गई चारों तरफ हैं, उस स्थान को संरक्षित कर दिया। लेकिन भैया सबके अंदर जो भाव नहीं हो, कछु तो अतिक्रमण के चपेट में जा रहा हो, और अगर जो स्थान लुट जाए या विकास अवरुद्ध हो जाए, कुछ होगा नहीं, तो कल की पीढ़ी, छोटे बच्चा, चंदेरा स्वतंत्रता स्थल जो कुआऊ थे आज वो भी नाम भूल जाएंगे। और मेरा तो भैया सरकार से और जो इसके पक्षधर हैं, मैंने एक बार पुणे में कोई संस्था है जो छत्रसाल का भी काम करती, मैंने 2-4 बार सांसद जी से, जो मंत्री हैं अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना की। उनने 10-15 लाख रुपया वहाँ लगाए भी है, सीढ़ियाँ बनवाई पीरन जी ने, हरिशंकर जी ने भी महोत्सव मनवाया। लेकिन उसको प्रदेश लेवल पे ना तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर स्वतंत्रता स्थल और छत्रसाल की जन्म स्थली का अगर इतने निरीक्षण करके उनको विकास कर दें, तो आप यकीन मानो जो धरोहर है, जहाँ आगे बच्चा देख के उनके देश प्रेम को भाव ऐसा जग जगह फिर भी काऊ की न माने, देश ही की माने। आपका बता दें लुज्जा है बच्चा। और तो हमारे संग बातचीत करवे के लाने चंदेरा गांव के देवकी नंदन शुक्ला आते, जिनसे बातचीत भई, और बातचीत के दौरान उन्होंने चंदेरा में स्वतंत्रता संग्राम स्थल के बारे में बताई है, और यह भी इन्होंने कही है कि जो सरकार की उदासीनता है और सरकार की अनदेखी के चलते आज जो वहाँ की स्थिति है, जो उतने पेड़ पौधा लगे हैं और जो तमाम उतने गंदगी फैली है, उस चीज़ की जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है, और सरकार के भी जनप्रतिनिधि हैं। कहे कि जो अभी तक उतने कार्यक्रम होता है, वे कार्यक्रम कहीं ना कहीं छोटे रूप में कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं, जन सहयोग के द्वारा आयोजित करे गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना लाकर उतने प्रयोग नहीं करी गई है जिसे ऐसे गुमनाम ने चंदेरा में स्वतंत्रता संग्राम स्थल के बारे में बताई है, और यह भी इन्होंने कही है कि जो सरकार की उदासीनता है और सरकार की अनदेखी के चलते आज जो वहाँ की स्थिति है, जो उतने पेड़ पौधा लगे हैं और जो तमाम उतने गंदगी फैली है, उस चीज़ की जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है, और सरकार के भी जनप्रतिनिधि हैं। कहे कि जो अभी तक उतने कार्यक्रम होता है, वे कार्यक्रम कहीं ना कहीं छोटे रूप में कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं, जन सहयोग के द्वारा आयोजित करे गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना लाकर उतने प्रयोग नहीं करी गई है जिसे ऐसे गुमनाम वीर सेनानियों को नाम उजागर होकर समाज के सामने आए, हमारी आवे वाली पीढ़ियों भी ऐसे लोगों से पीड़ा मिल सके, ऐसा प्रयास अब हाल में सरकार के द्वारा नहीं करोगा। पीयूष साहू, बुंदेली बौछार के लाने चंदेरा से। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.